यीशु मसीह को माइटी गॉड इसलिए कहा गया था कि ही हैज अथॉरिटी ओवर टीचिंग। तालीम देने पर यीशु मसीह को इख्तियार था। मैथ्यू चैप्टर 23 27 से 28 वर्ष में लिखा है, एरेआकार फकीर और फरीसियो, हिपोक्रेट्स। अब ये यीशु मसीह ज्यूश जिनमें पैदा हुआ है, जिनमें रह रहा है, जिस हैकल में जाता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता खाता है, अथॉरिटी ओवर टीचिंग। अगर कोई बात ठीक नहीं तो आप खामोश हैं, ये बैड है, ये बैड पास्टरशिप है। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। एरेआकारो, हिपोक्रेट्स यीशु मसीह कह रहा है उसको। ये फकीर फरीसी सरदार हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, उनको ये लफ्ज बोले जा रहे, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, वाइट वॉश टोम्ब। जिस तरह एक मकबरा है उसको बहुत खूबसूरत पेंट किया गया है, तुम इस तरह के हो जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दा की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। जो अंदर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं, बाहर से। आज भी क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के आजाद करने के बाद भी हमने एक फैमिली लूज की जिनका ये इशू था, नहीं वो पास्टर साहब तो शूज लेकर ही ऊपर चले जाते। जब मुझे पता लगा मैं उसको कॉल की, मैंने कहा भाई साहब चर्च नहीं आ रहे, भाई साहब मैनू पसंद नहीं कि अब यहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वो गोरों का चर्च है, वो सारे शूज पहनते हैं। मुझे पसंद नहीं है ना कि चूंकि हम अपनी कल्चर की बातें जो सीखा है उसको जहन से निकालना नहीं चाहते, लेकिन जो नया है, जो रिवील हुआ है, यीशु मसीह माइटी गॉड रिवील हुआ है, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। मैंने उसको कहा मुझे ये बताएं, शूज ना लेकर जाएं लेकिन गंदा दिल लेकर जाएं, दैट्स ओके टू यू? ज्यादा जरूरी क्या है? दिल की सफाई जिस पर खुदा की निगाह है, क्योंकि खुदा ने तो खतने पे भी कहा खतना नामक तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। दिल का खतना होना जरूरी है, खतना नहीं हुआ तो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि पुराने अहदनामे में खतने के बगैर आप जियोशी नहीं हो सकते थे। तो दिल गंदा ऊपर लेके आए तो ये ओके है, क्योंकि हम बाहर बाहर से साफ सुथरा खूबसूरत देखना चाहते हैं। रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे लिखा है सफेदी फिरी हुई कब्रों, अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, बड़े पाक साफ, टोपी पहनी है, वुजू करना है, दाढ़ी रखी है, 5 वक्त चर्च आना है, नमाजें पढ़नी है, सारा कुछ करना है। क्या जिंदगी भी चेंज हुई है? यीशु मसीह का जो फोकस, यीशु मसीह का खुदा जो बच्चे के रूप में आने का सिर्फ यही था कि ये पैटर्न जो है उसको चेंज किया जाए, जिसमें यह भी था कि ज़ाहरी जो पाकीज़गी हम शो करते हैं वो नहीं, अंदर से हम कैसे हैं। इस तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी भरी हो। रियाकारी, हिपोक्रेसी एंड लॉलेसनेस। आप खुद जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, इनसे भरे हुए हैं। मत्ती 23-25 में लिखा है, ए रियाकार फकीर और फरीसियो, तुम पर अफसोस। सो खुदाए कादर इसलिए था कि ही हैज अथॉरिटी ओवर टीचिंग। जो वो तालीम देता था उसके ऊपर यीशु मसीह की अथॉरिटी थी। ए रियाकारो फकीर और फरीसियो, तुम पर अफसोस। प्याले और रकाबी को तो ऊपर से साफ करते हो। रकाबी का मतलब होता है प्लेट। प्याले और प्लेट को ऊपर से तो साफ करते हो मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ये जो प्लेटें भरी हुई हैं, ये जो हमारे पास प्याले हैं, ये ग्रीड और सेल्फिशनेस के हैं। अंदर लूट और नापरहेजगारी, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। अगर लालच मौजूद है, अगर खुद गर्जी है, तो ये कौन सी क्रिश्चियनिटी है? यीशु मसीह ने तालीम दी है इख्तियार के साथ, इसलिए उसको माइटी गॉड कहा गया है। मत्ती 23-23 में लिखा है, ए रियाकार फकीर और फरीसियो, तुम पर अफसोस
कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातें यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। अगर मैं खुदा का हिस्सा उसके हजूर देता हूं, देती हूं, लेकिन मेरे अजीजों जो रीली बात जो कलाम आज फरमाता है यानी इंसाफ अगर नहीं है तो उस दयायकियों का, चंदों का कोई फायदा नहीं है। अगर रहम आपके दिल में नहीं किसी के ऊपर आता तो आप मेरे अजीजों वही हिपोक्रेट हैं, वही फकीर और फरीसियों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते वो भी ना छोड़ते, ऐसा नहीं कि ये ना करते, हदियाजात ना देते, यकिया ना देते, ये भी करते, वो भी रहम भी ना छोड़ते, ईमान भी ना छोड़ते, इंसाफ भी ना छोड़ते। और ए अंधे राह बताने वालों, लफ्ज सुने कैसे, ये तो शायद मैं भी ऐसी तरह नहीं कह सकता, ये खुदाम यीशु मसीह ने लफ्ज बोले हैं, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूं, घर जाकर पढ़ लेना। ए अंधे राह बताने वालों जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। अगली याद सुनिएगा, ए सांपो, ए अफई के बच्चों, अफई जो होता है ये कोबरा, ये पीनियर सप जड़ा है, इनू कहते जे अफई। तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। और आगे लिखा है मत्ती 7:29 में, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। जहां पर पोलाइट होना है वहां पे हो जाओ, जहां पे सख्त है वहां पे हो जाओ। लेकिन कलाम में क्या लिखा है, यीशु मसीह को माइटी गॉड इसलिए कहा गया था क्योंकि वो उनको साहब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिर यहाँ पे एक कहानी मिलती है लूका 10:25 में, एक और देखो एक आलम शरा उठा और ये कर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उसे कहा तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने कहा ये जो आलम शरा, इंग्लिश में लफ्ज एडवोकेट यूज हुआ है, वकील, अटॉर्नी। और यहां पे देखते हैं हम इस कहानी में भी, क्योंकि यीशु मसीह को माइटी गॉड इसलिए कहा गया क्योंकि वो इख्तियार के साथ तालीम देता, चाहे उनमें ही बैठा हुआ है। मैंने पहले भी बताया अगर हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो जिसने मुझे कॉल की होती है कई बार उसी के खिलाफ सारा सिलसिला चल जाता है क्योंकि वो पर्सन रंग है। तो साहब इख्तियार तुम पर अफसोस, ए रियाकारो फकी और फरीसियो तुम पर अफसोस, तुम सफेदी फिरी हुई खबरें हो जो ऊपर से जाहिर से बहुत ही होली, बहुत ही पाक, बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हो, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियां और नजासत गंदगी भरी हुई है। इसलिए ऐरे करो फकी और फरीसो, तुम जो प्याले और रकाबी को, प्याले और प्लेट को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन उसी प्याले में, उसी प्लेट में जो कुछ तुझे खाने के लिए मिला है वो ग्रीड, लालच और सेल्फिशनेस, खुदगर्जी की वजह से हुआ है। और इसी तरह कहा है फकीओ फरीसियो, तुम सौंफ पर, तुम जीरे पर, तुम पुदीने पर तो दायकी देते हो, लेकिन रहम को तुमने छोड़ दिया। तुमने रहम को छोड़ दिया, तुमने इंसाफ को छोड़ दिया, तुमने ईमान को। बेईमान उस वक्त शख्स होता है जो ईमान है उससे हट कर कोई और बात करता है। तुमने ईमान को छोड़ दिया। अंधे राह बताने वालों, यीशु मसीह ने ये सारी बातें उनको इख्तियार से कही और बाद में यही जो अटॉर्नी है उससे पूछता है, मैं यीशु मसीह तेरे पास आया हूं, मुझे खुदा बता के खुदा की बादशाही में कैसे जाऊं। और यीशु मसीह ने दो बातें यहां पे बताई और नया अहदनामा कहता है यही सबसे बड़ा हुक्म है। 10 हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, बंदगी कर, उससे मोहब्बत रख। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर।
अगर ये दो चीजें हम कर लें तो दूसरी बातों पे अमल करना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन यहां पे स्टोरी होती है, यहां पे यीशु मसीह को जब यह जमाने की कोशिश करता है, यीशु मसीह ने कहा तू शरीयत में कैसे पढ़ता है, किस तरह से तू खुदा की बादशाही में जा सकता है। उसने कहा कि अपने सारे दिल, एक तो खुदा से मोहब्बत रखना है दिल जान से, और दूसरा अपने पड़ोसी से। उसने फिर कहा मेरा पड़ोसी फिर कौन है? पड़ोसी जरूरी नहीं जो आपके साथ के घर वाला है, और वैसे भी बाहर के ममालिक में और स्पेशली यूएसए में पड़ोसी साथ वाले को तो आपको पता नहीं कौन है तो कौन नहीं, क्या करते हैं वो पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी हर वो शख्स है जिसको उर्दू में हम साया कहते हैं। तो हम और साया दो लफ्ज का मुरक्कब है। मीन कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी पहुंच में है वो आपका पड़ोसी है। और यहां पे यीशु मसीह ने एक मिसाल दी कि एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यरूशलेम का मतलब होता है सलामती, यरू का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। एक शख्स सलामती से निकलकर बर्बादी की तरफ जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतारे, उसे मारा, उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। अब इख्तियार से यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं अब वहां से काहिन जा रहा है, लेकिन लिखा है वो देखा उसने एक शख्स पड़ा हुआ है, लहू से लबरेज है, कुतरा कर, लिखा है कुतरा कर दूसरी तरफ से चला गया। इसी तरह फिर लावी आया। ये जो डिपार्टमेंट गाने बजाने का, ये सिर्फ लावियों के सिवा और कोई नहीं आ सकता था। किसी ने गाना गाना, साज बजाने, गीत गाने, ये सारा डिपार्टमेंट लावियों का होता था। और लावी आया, अरे बाबा क्या ढोलक, क्या तबला, क्या हारमोनियम, क्या आवाज, क्या सिंगिंग है। लेकिन अगर एक रास्ते में पड़ा हुआ है उसको कुतराकर ये लावी भी चला गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चूंकि मिस हो रहा है, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस हो रही हैं, हमने फोकस दूसरी चीजों पे किया हुआ है जो जरूरी नहीं है खुदा के लिए। और वो भी कतरा गया है, वो भी कतरा गया है। और फिर लिखा है कि सामरी आया। सामरी हैफ ब्रीड लोग थे जो हैफ ज्यूइश हैफ जेंटाइल से आए थे। इनसे ज्यूइश लोग बहुत नफरत करते थे। जहां सामरी रहते थे उनमें ज्यूइश जाना नापसंद करते थे कि नापाक हो जाएंगे। लेकिन रहम कहां है, इंसाफ कहां है, ईमान कहां है? वहां नहीं जाना, पलीद हो जाएंगे। जाहरी रास्तबाजी छोड़ दीजिएगा, जाहरी रास्तबाजी को, अपने आप को अंदर से क्लीन कीजिएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हाउ क्लीन यू आर। आपकी बातें, आपके काम ये जाहिर करेंगे। यहां पर मेरे अजीजों जब ये दोनों कुतरा कर गए हैं तो एक सामरी आया है, वो शख्स जिससे नफरत की जाती है, वो शख्स जो छोटा समझा जाता है, वो शख्स जो गरीब है, वो शख्स जिसके सोर्सेस कम है, और वो शख्स जो हैकल में भी नहीं जा सकता। ये शख्स जब उसके पास आता है तो लिखा है उसने उसके जख्म बांधे, उस बहते हुए खून को कपड़े से बांधा है। लिखा है उसके ऊपर तेल डाला है, मरहम लगाई है, और बटियारे में, दूसरे लफ्जों में कहूंगा डेज इन में छोड़ आया। ये जो सराय है इसका मतलब होता है इन, इन सहराय इन। तो उसको वहां पे छोड़कर लिखा है कि इसने वहां बटियारे को जो केयर कर रहा था उसको ना सिर्फ छोड़ा है, उसको 2 दिनार भी दिए हैं। आप जो सुन रहे हैं आपके पास्टर ऐसे सिर्फ आपको 2 हेल्प नहीं करते, आपको दिनार भी देते हैं। जोरदार तालियां न्यू लाइफ चर्च के लिए बजाएंगे कि वो वही जो इस सामरी ने किया है उसी प्रैक्टिस को करते हैं। सिर्फ राह नहीं बताते, नहीं इत्थों चले जाओ तो एंजो तो नहीं हो जाएगा, मेरी जान कॉल करें, आपकी राइड का भी अरेंज करेंगे। तो ये सामरी सब कुछ उसके लिए करता है, बटियारे के पास छोड़कर
2 दिनार भी देता है और क्या कहता है, अगर कुछ और हुआ तो मुझे बताना, मैं वो भी, ये तो इसका रिश्तेदार ही नहीं है। हमारी तो कई बार लिमिट रिश्तों तक रहती है, किसी और शख्स के लिए कुछ हमसे हो नहीं पाता। एंड वी आर थिंकिंग वी आर वेरी राइटियस, यू आर नॉट। रास्तबाजी, स्पिरिचुअलिटी, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, कितनी दुआ करता हूं, कितने गीत गाता हूं, इसमें नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो मेरे अजीजों इसमें है कि आप कलाम में जो लिखा है उसको कितना फॉलो करते हैं और आपने कौन कितनी बातों को आपने छोड़ा है। अगर सारे का सारा वैसा है तो वो नहीं है। यही सामरी कहता है, मुझे बताना, मैं आकर पे कर दूंगा। और फिर ये यीशु मसीह ने क्यों ये लफ्ज सख्त इस्तेमाल किए हैं, तालीम देने पर इख्तियार, अथॉरिटी ओवर टीचिंग। यीशु मसीह ने इसलिए ये अथॉरिटी ओवर टीचिंग दी थी क्योंकि जो पहला सिस्टम है वो मुझे और आपको सिर्फ बाहर से कितने हम अच्छे लगते हैं, पाक साफ लगते हैं, उसकी तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह खुद आए हैं, उसने इसलिए खुद आना पड़ा क्योंकि कोई भी इंतजाम इससे पहले जो दुनिया का था वो कामिल नहीं था, मुकम्मल नहीं था। यीशु मसीह को जो है खुदा को बेटे के रूप में यीशु मसीह की सूरत में आना जरूरी था ताकि हर वो बात जो मिस हो रही है, हर वो बात जो मिस हो रही है, हर वो बात जो मिस हो रही है उसको पूरा करे कि मुझे ना सिर्फ खुदा की इबादत करना है, रोजे भी रखेंगे, हम दुआएं भी करेंगे, हम कलाम भी पढ़ेंगे, हम प्रस्तश भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने इंसाफ और रहम और ईमान को नहीं छोड़ना। तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, क्योंकि अगर मैं ये करता हूं, एक चीज करता हूं, दूसरी को मिस करता हूं तो मैं स्टिल इनकम्प्लीट हूं, मेरे लिए मसीहा नहीं आया। अगर मेरा और आपका मसीहा आ चुका है तो मुझे और आपको इंसाफ और रहम और ईमान को रखना जरूरी है ताकि उसके आने का मकसद मेज में और आप में, मेरे चर्च में, आपके चर्च में, पूरी वर्ल्ड में उसने जो किया है उसका प्रचार कर सकें कि उसको वो भी करना है। लेकिन इंसाफ की बात है वहां पे खड़े होना है, जहां ईमान की बात है वहां पे खड़े होना है, और जहां रहम की बात है वहां पे भी अगर मैं ये नहीं करता तो मैं पूरा कामिल क्रिश्चियन नहीं हूं। कामिल क्रिश्चियन होने के लिए मुझे इन बारी बातों पर जो यीशु मसीह ने टीच की है अमल करना जरूरी है। जोरदार ताली बजाएगा। अथॉरिटी ओवर टीचिंग। ऐसे रियाकारों, सफेदी फुरी हुई कब्रों, अंधों, सांप के बच्चों, अफई के बच्चों, अहम को, कैसे आप किसी काहन को ये लफ्ज यूज कर सकते हैं? कैसे इवन आप इवन लावी को ये कह सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह चूंकि कायनात का बनाने वाला है, उसको कंट्रोल है हर चीज, ही हैज अ पावर, हर चीज पे उसके ऊपर ताकत है, कुदरत है, इसलिए उसको माइटी गॉड कहा गया क्योंकि अथॉरिटी ओवर टीचिंग वो तालीम देने पे इख्तियार रखता था।